नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 53 साल इनकी उम्र है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, किस रेखा का क्या मतलब है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, हाथ अगर देखा जाए ठीक ठाक सी लंबाई है, चौड़ाई है। हाथ की अगर गदेली की बात करें तो ये कहा जाएगा कि चौड़ी गदेली है, स्वतंत्र काम करने को दिखाती है। शुरुआती दौर में हो सकता है व्यक्ति नौकरी करे, लेकिन ये काम जो है जीवन में स्वतंत्र ही करता है। एक बात, गदेली अगर कहा जाए, रंग अगर देखा जाए तो सुर्ख गुलाबी है। ये कहीं ना कहीं भाग्य को दिखाता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। उंगलियां अगर कहें तो हथेली के मुकाबले बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में संघर्ष को ये दिखाता है, लेकिन जो चीज़ें चाह रहा है वो चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं उंगलियां जब इस प्रकार की होती हैं। बाकी रेखाएं कब ये दिक्कतें, ये कब परेशानियां, कब ये चीज़ें मिलेंगी, कब नहीं मिलेंगी, इसको रेखाएं दिखाती है। अब एक एक करके जो है इनके पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरे हाथ में अगर देखें, पहले प्लस की रेखा इनकी बात करते हैं कि कौन सी रेखा प्लस की है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो शनि के पर्वत तक पहुंचना। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये बाईं साइड में लहराना, दाहिनी साइड में लहराना। दाहिनी साइड में जब भी रेखा लहराती है मतलब ये इस टाइप से, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात, भाग्य रेखा पे अगर देखा जाए इनके इस जगह से एक रेखा और निकल रही है, उसके बाद जो है एक रेखा और उठ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर जीवन में संघर्ष को दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है 25-26 वर्ष की आयु से अपने कामों पे या दिमाग जो है थोड़ा सा स्थिर ऐसे लोगों का हो जाता है। एक रेखा अगर देखें तो जीवन रेखा से निकल के कहीं ना कहीं जो है आपके चंद्र पर्वत तक जा रही है। ये महिला के सुखों में एक कमी करती है, ये सुखों में कहीं ना कहीं दिक्कतें देती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए बीपी का, हमेशा खून जनित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाथ में अगर देखें मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए मंगल के क्षेत्र से निकल रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है मस्तिष्क रेखा अगर कहें मंगल के क्षेत्र से निकलती है तो व्यक्ति को अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर कहें बड़े भावुक किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में धन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में कमाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर कहें तो पूर्वाभास हो जाता है, चीज़ों के बारे में पहले से चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये घटना हो सकती है, ये घटना दिखाई दे रही है। इनकी अगर जीवन रेखा की बात करते हैं, देखिए जीवन रेखा अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है टूट रही है ये हिस्से पे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मतलब नहीं होता है। लेकिन रेखा यहाँ से एक मंगल से एक शुक्र से एक रेखा जाके जो है इस जगह पे कट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को साल 2028, 29, 30 अपने जीवन में बेहद सावधान रह के चलना है और पति और पत्नी दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये पीरियड स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। रेखा टूटी, रेखा उसके बाद पतली हो गई, ये अच्छा संकेत हुआ। लेकिन एक रेखा जो है शुक्र के क्षेत्र से जो है निकलती हुई आपकी भाग्य रेखा को काट रही है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, ये बढ़ाता है। और खासकर जो है जो भी जीवन साथी होगा उसके, ये स्वास्थ्य और जीवन साथी को लेके तनाव, दोनों ही चीज़ों को ये दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए जीवन रेखा से ये रेखाएं उठ रही हैं। ये रेखा यहाँ पर चौड़ी हो रही रेखा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खून जनित बीमारियों को ये दिखाता है। इस रेखा पे अगर देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा पे एक ट्रायंगल बना रही है। ऐसे में कहा जाएगा इस जगह पे जब भी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है सुख नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है, काम धंधा पैसा इत्यादि चीज़ें मिल जाएंगी, उस भोग कर लेगा, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा, वो आंतरिक सुख नहीं मिलेगा। जीवन में एक समझौता करके व्यक्ति चलता है। ऐसे में ये कहा जाता, चाहे वो शुरुआती दौर परिवार के साथ हो, कुछ ना कुछ परिवार में लगा रहा, उसके बाद जो है अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन में भी ये कहीं ना कहीं सुखों में ये कमी को दिखाता है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो एक मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा ये कह लीजिए या मस्तिष्क रेखा कह लीजिए,
दोनों ही मैं कहूँगा। हालाँकि जीवन रेखा अगर कहा जाए तो उसको कहना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, मस्तिष्क रेखा कहना ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। इस जगह पे एक ट्रायंगल का निशान बन रहा है। अच्छा है, ये अच्छे संकेत देता है कि कहीं न कहीं जो है वैवाहिक जीवन में ये तनाव को दिखाता है। अच्छा हुआ 2 विवाह से संबंधित संकेत भी थे, नहीं हुआ। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं धन के लिए ये कहेंगे अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए सावधानी बरतनी है। ये रेखाएँ अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं व्यक्ति को घर से दूर जाके बसाती हैं, विदेश से संबंधित आवागमन को भी दिखाती है। विदेश जाने का इच्छुक है तो व्यक्ति जा सकता है। केतु क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएँ शुरुआती दौर में केतु क्षेत्र से निकल रही हैं और भाग्य रेखा को मिल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, लेकिन कर्ज को लेके तनाव बहुत होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर कहें इनके, जैसे भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा पे ट्रायंगल बनना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों का अपना मकान जरूर होता है। मकान की संख्या अगर कहा जाए 2 से ज़्यादा होती है। मकान के लिए बेहद अच्छे संकेत माना गया है ये। इसके बाद अगर कहें चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा जो है आपके भाग्य रेखा से मिल रही है। ऐसे लोग अगर कहें दूसरों का सहयोग करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों का सहयोग करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है और सहयोग इनके लिए जी का जंजाल बन जाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है घर से दूर जाके काम करने के भी ये संकेत देती है। हाथ में अगर देखा जाए तो बुध से एक रेखा जो है, भाग्य रेखा से एक रेखा जो है बुध की तरफ जा रही है। ये बोल के धन कमाने को दिखाती है। ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है सोच और कहीं ना कहीं व्यक्ति की तर्क शक्ति ये बेहद अच्छी होती है। गहराई तक व्यक्ति सोच सकते हैं, ऐसे लोग बड़ी गहराई तक सोच सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए धैर्य धैर्य को दिखाता है। ये धैर्य से संबंधित चीज़ों को ये बताता है। हृदय रेखा अगर इनकी देखी जाए, हृदय रेखा की अगर हम बात करें तो हृदय रेखा अच्छी है। हृदय रेखा अगर देखी जाए चंद्रमा गुरु तक पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कोई भी निर्णय ले, बहुत देख दाख के निर्णय ले। ऐसे में हृदय रेखा जब भी यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, और हाथ में अगर राहु से संबंधित रेखा, राहु को काटती रेखा चली जाए, ऐसे लोगों को काम कोशिश एक का खासकर अभी ये पूरी तरीके से डेवलप हो रही है। कोई भी काम करें तो अपने नाम ना करके दूसरे के नाम काम करें, परिवार या अन्य किसी के सदस्य के नाम से काम करें, वो उनके लिए अच्छा कहलाता है। हृदय रेखा पे कुछ शाखाएं निकल रही हैं। मंदिर का निर्माण करें, मंदिर का निर्माण, और खासकर अगर कहा जाए भैरव जी का, काली जी का, बजरंगबली का। नहीं कुछ कर सकते हैं तो ऐसे लोग अगर कहें तो एक मंदिर में जाके जो है मूर्ति की स्थापना करें। गुरु का प्लैनेट अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। गुरु के प्लैनेट पे अगर कहें तो ये रेखाएं आपके सपोर्ट में हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए अपने दम पे व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली कहलाती हैं। इस रेखाओं पे अगर कहा जाए एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़े भावुक किस्म का होगा। ये भावुकता को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जीवन में जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ये धन के लिए, काम के लिए अच्छी है। यहाँ पर अगर देखा जाए, ये एरिया देखा जाए शुरुआती दौर में जो है कहीं ना कहीं जीवन में बेहद संघर्ष को ये दिखाती है, चाहे फील्ड कोई भी हो। हाथ में अगर कहें ये रेखा, ये 2 रेखाएं निकल रही हैं। जो भी ससुराल पक्ष से हो, जो भी ससुराल पक्ष का होगा उनको लेके भी एक समझौते को दिखाती है। ससुराल से संबंधित चीज़ों में या सुख नहीं मिलता, या होते नहीं, या होते हैं तो कोई विशेष जो है संबंध नहीं होता, इनसे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। हाथ में अगर कहा जाए एक रेखा ये जो है आपके गुरु पर्वत तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा संतान काबिल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद को दिखाती है संतान से। हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बड़ा तनाव के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि शिक्षा खराब, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं ये तनाव को दिखाता है। कारण कुछ भी हो सकता है। जब भी हृदय रेखा से ये रेखा मिल जाती है, ऐसे लोगों को अपनी वाणी थोड़ा सा क्रोधित स्वभाव के होते हैं। क्रोध ऐसे लोगों को जल्दी आता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। सूर्य के नीचे अगर देखा जाए एक रेखा बन रही है, बेहद अच्छी रेखा है धन इत्यादि चीज़ों के लिए। एक रेखा और ऊपर चली गई, इसके साथ में ये दिखाती है कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। सॉफ्ट
ऐसे लोग अगर कहें तो थोड़ा सा कड़वा लोगों को बोल देते हैं, लेकिन लोगों का रिएक्शन अगर कहा जाए तो सामान्य होता है। एक मैंने उदाहरण दिया कि इस रेखा का क्या मतलब है। ये रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, ये भी इसके संकेत देती है। हाथ में अगर कहा जाए, ये रेखा अगर देखी जाए तो पिता या माता दो में से एक लोग को कष्ट देती है या उसके सुखों में कमी करती है। इस हाथ में अगर देखा जाए, एक रेखा ये बन रही है, एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाती है। जहाँ तक कि ये सब आपके जो है व्यवसाय है, ये सब अगर कहा जाए डीप सोच है। ऐसे लोग बड़ा गहराई से सोचते हैं। जब भी बुद्ध की उंगली अगर देखा जाए, उस पे भी 2-3 रेखाएं खड़ी हों, तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति जो है सोच बड़ी डीप होती है। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में अच्छा करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत माना गया है। ये कहा जाएगा वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा-सा तनाव को दिखाती है विवाह से संबंधित चीज़ों में। ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है, लेकिन व्यवसाय में किसी के साथ साझेदारी में काम करना उचित नहीं कहलाएगा। और खासकर जब ये हिस्सा छोटा होता है, उसके साथ में जो है राहु के क्षेत्र पे कोई तिल दाग धब्बा या फिर राहु के क्षेत्र पे एक राहु रेखा जो है भाग्य रेखा को काट के निकले, ऐसे लोगों को बड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। ये मस्तिष्क में या फिर कह लीजिए ये रेखा, इसका ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं फ्री माइंड काम नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ दिमाग में चला करता है। कहीं परिवार को लेके कुछ ना कुछ, मतलब ये कहते नहीं है कि अनजाना सा जो है मन में एक भ्रम, एक डर बना रहता है वैवाहिक जीवन या घर परिवार को लेके या काम को लेके, ये इसको भी दिखाती है। अंगूठा अगर कहा जाए शॉर्ट है, अंगूठा अगर कहा जाए स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाते, जो भी बोलना है स्पष्ट साफ बोल देते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए, इसके ऊपर जौनुमा आकृति बन रही है, ये सुखों को दिखाती है। अंगूठे पे अगर देखा जाए एक रेखा जो है ये निकल रही है, ये प्रेम और प्रेम विवाह, हालांकि विवाह तक बात पहुंचना थोड़ा सा टिपिकल दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है इसमें क्रिएट हो रही हैं, फिर भी प्रेम से संबंधित हो गया तो हो गया वाली बात को ये इंगित करती है। इस जगह पे अगर देखा जाए एक नक्षत्र का साइन बन रहा है, इस जगह पे नक्षत्र का साइन अगर कहें तो बेहद अच्छे संकेत देता है। ये रेखा टूट है, ये संतान से संबंधित सुखों में ये कमी करती है। इसके बाद अगर कहें शुक्र के क्षेत्र की इनकी बात करते हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा ये रेखाएं जो खड़ी हो रही हैं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ठीक है, ये रेखा बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। विवाह या वैवाहिक जीवन के सुखों में ये कमी करती है और खासकर कारण कुछ भी हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवन साथी को लेके कुछ ना कुछ ये तनाव जो है इस हाथ में अच्छा खासा दिख रहा है। इसके बाद इनके हाथ में बात करते हैं, आपकी कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं, फिर इनके प्रश्नों को ले लेते हैं हम। देखिए हाथ में जैसे दोहरी भाग्य रेखा है। दोहरी भाग्य रेखा का मतलब अगर कहा जाए, ये जीवन रेखा से दोहरी भाग्य रेखा 2-3 तरीके से देखी जाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो चंद्रमा के क्षेत्र से निकल रही है, धन के लिए अच्छी है, स्वतंत्र काम करवाती है। ये रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे स्टार का साइन बन रहा है, ये जमीन से संबंधित वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है, जो कि अब बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ हाथ में अगर देखें, ये वाणी दोष उत्पन्न करती है, ठीक है। वाणी को हमेशा देख दाख के ही बोलिए। इस हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा अगर देखें तो एक ट्रायंगल टाइप की बना रही है, मस्तिष्क रेखा जो है यहाँ पर। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपनी खून जनित बीमारी और हार्ट, ठीक है, बीपी जिसे कहा जाता है, छाती, उससे संबंधित समस्याओं को आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। हमेशा खान पान योगा इत्यादि चीज़ें करते चलिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा हड्डी से संबंधित समस्याओं को भी दिखाती है, ठीक है। हड्डी में भी अगर कहा जाए घुटने इत्यादि, कमर पीठ दर्द या घुटने से संबंधित चीज़ों को, पीठ का दर्द तो इतना नहीं दिखाई दे रहा, घुटना ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा इन चीज़ों से बचा के चलिएगा। अब एक एक करके आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने लिखा है कि मैं स्किन से संबंधित काम करता हूँ। देखिए स्किन से संबंधित काम के लिए बुध उसका कारक ग्रह है। हाँ, जन्म कुंडली में भी बुध अच्छा है, हाथ में भी अच्छा है। बुध की उंगली अगर देखी जाए बेहद अच्छी कहलाएगी। कारण उसका जो है पूरी स्टेट है,
स्टेट बुद्ध की उंगली का होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति व्यवसाय इत्यादि चलेगा, उसमें कहीं न कहीं सफल इत्यादि चीज़ें होगा। इसके बाद आपने पूछा मेरे भविष्य के बारे में बताएँ। देखिए, भविष्य में अगर कहा जाए जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके अलावा आपके प्रश्नों पे मैं अभी भविष्य को और रखूँगा। लाइफ़लाइन कैसी है? लाइफ़लाइन मैंने आपको बताया, ठीक है लाइफ़लाइन, लेकिन 2028, 29, 30 पत्नी के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर कहा जाए, जैसे 53 वर्ष की आपकी आयु हो रही है, ठीक है? 53 वर्ष की आयु मतलब इस जगह पे लगभग है। और रही आपके जो है भविष्य वाली बात, तो साल 2042 और 43 साल 2042 और 43 के आसपास इस जगह पे आप रहेंगे। ये समय आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। एक इस जगह से देखा जाएगा, एक इस जगह से देखा जाएगा। ये दोनों संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वो समय आपके स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत नहीं देता है। इसके बाद आपने पूछा है पब्लिक रिलेशन एंड ग्रो, प्रैक्टिस एंड लैंड बिजनेस में ने देखिए, ज़मीन का काम इसमें कोई लंबे समय तक नहीं है, वो पार्ट टाइम काम आप कर सकते हैं, ज़मीन से संबंधित कामों के लिए पार्ट टाइम काम, ठीक है। बस ये नक्षत्र का साइन जो बन रहा है, ये मैं कहूँगा कि देख दाख के धन का इन्वेस्टमेंट करिएगा और कुछ नहीं। इसके बाद आपने पूछा नया हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। देखिए, हॉस्पिटल खोल लीजिए, हॉस्पिटल खोलने में मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन देख दाख के खोलिएगा। अगर काम चल रहा है उसी को ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा है। कारण इस समय पे अगर देखा जाए 53 वर्ष की आयु के आसपास आपकी उम्र है, दोनों ही रेखा आपस में मिल रही हैं, ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने नाम पे नहीं दूसरों के नाम पे जो है काम करे। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए राहु के क्षेत्र से एक रेखा जो है ये निकल रही है, और कहीं ना कहीं इस समय पे रेखा मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाएगा अपने नाम ना काम करके जो है किसी और के नाम काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सूर्य रेखा कैसी है? सूर्य रेखा बेहद अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य रेखा अगर कहा जाए दोहरा सपोर्ट दे रही है। सूर्य रेखा अगर कहा जाए भाग्य का भी सपोर्ट दे रही है। सूर्य रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रही है। क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। आप भावुक हैं, बाद में सोचते होंगे मुझे यहाँ पर ये नहीं बोलना था और मैं फालतू का गुस्सा कर गया, ये स्थितियाँ बनाता है। इसके बाद आपने पूछा है मेरे हाथ में कौन सी रेखा कमज़ोर है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य की सावधानी आपको बरतनी है, सबसे ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया। रही कमज़ोर वाली बात तो मैंने एक एक करके बताया, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं अभी और बताऊंगा। पत्नी और बेटा, मेरे 2 बेटे हैं। देखिए, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बेटे से अगर कहा जाए वैचारिक मतभेद, मतलब ये वो वैचारिक मतभेद को ये दिखाता है, और खासकर अगर उसमें भी अगर देखा जाए तो काम या कार्य क्षेत्र को लेके। इसके बाद आपने माइंड लाइन के बारे में पूछा है, रिक्वेस्ट फॉर अदर डिटेल्स, ज़मीन का काम करना चाहिए। देखिए, ज़मीन का काम मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फोकस में रखिए, ठीक है। अगर करना है तो साइड में काम करिए, बहुत अच्छी बीच बीच में एक आता रहेगा वो तो वो चलता रहेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए बस प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर नक्षत्र का साइन जो कि माइंड को जो है डाइवर्ट करता रहता, माइंड को एक जगह स्थिर नहीं रहने देता। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये दिमाग से संबंधित बीमारी, ठीक है, और कहीं न कहीं जो है भ्रम की स्थिति, स्थायित्व में कमी को ये इंगित करता है। ऐसे लोग जब कुछ काम सेट हो जाता है उसके बाद फिर माइंड डाइवर्ट होने लगता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक जगह पे स्थिर होके काम करिए, कारण उसका जो है शनि भी नीच का है चंद्रमा के साथ दशम में। ये भी कहीं न कहीं ये दिखाता है कि माइंड का डाइवर्ट करना, माइंड से संबंधित चीज़ों में डाइवर्जन इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा के साथ में बन रही है, प्लस रेखा है, ये भौतिक सुखों को दिखाती है, मकान इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से पतली हो रही है, धन में ही प्रबलतम योग बनाती है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर जाके जो है मिल रही है इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास होगा सब कुछ, लेकिन मन से सुख जो है जिसे कहा जाता है, मन में सुख वाली स्थिति कम है। ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि ये कहने वाली बात है, कौन सा दिख रहा है, लेकिन हाथ और जन्म कुंडली में बिल्कुल दिखता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये भी कहा जाएगा व्यक्ति को वाहन, घर इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा। ये ट्रायंगल नुमा आकृति कहीं ना कहीं जो है पिता या माता को सुखों में ये कमी करती है। इस जगह पे अगर देखा जाए
तो एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, बॉक्स नुमा आकृति बेहद अच्छी कहलाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये चोट को भी दिखाती है कि चोट पीछे जो है जैसे एक्सीडेंट या चोट से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। ये आकृति अगर कहा जाए हाथ में या पैर में पुराने समय में चोट या फ्रैक्चर इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा से एक रेखा मिल रही है और एक रेखा अगर कहें तो हृदय रेखा से जो है निकल के आगे जा रही है। ये मैं कहूँगा कि मंदिर का निर्माण या कोई प्रतिमा हो, कैसे भी हो, अगर कर पाएँ तो कम से कम जो है हनुमान जी की रख दें या दुर्गा जी की रख दें या फिर ठीक है, अगर कर पाएँ तो बेहद अच्छा कहलाएगा। चंद्रमा का हिस्सा दबा हुआ है, ऐसे लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, योगा इत्यादि चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए, एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ों में कोई व्यवधान नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें ये है कि किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा। साझेदारी से संबंधित काम अच्छे नहीं कहलाते हैं। ये विदेश या विदेश से संबंधित घूमना टहलना या विदेश से संबंधित लाभ या फिर कह लीजिए इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि सोशल मीडिया से भी धन कमाना, ठीक है? वो कैसे कमाना है वो आप जानिए। इस पे अगर देखा जाए मछली नुमा आकृति बन रही है, बेहद अच्छी है, राजयोग है, धन योग कह लीजिए, राजयोग कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन ये मन को बहुत उखाड़ती है। मन में तरह-तरह के जो है असमंजस देती है, असमंजस की स्थिति पैदा करती है। इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी आपको मिली होगी जो आपने नहीं कमाई है। ये अचानक से जो है ये धन लाभ को दिखाती है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाव को दिखाती है। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके पास भेजूँगा, उसको करिएगा। हाथ अच्छा उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा-सा धैर्य से चलिएगा। ख़ासकर अगर कहा जाए तो 28, 29, 30 ये पीरियड आपको सावधानी से चलना है। इस समय पे कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा, कार्यों से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। कहीं न कहीं जो है किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन इस समय पे मत करिएगा और ख़ासकर अगर मैं कहूँ तो आप अपनी धर्मपत्नी का विशेष ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का। बाकी अच्छा है। कुछ उपाय हैं व्हाट्सएप पे मैं भिजवा दूँगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।